नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने लोग जो अभी स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, और इनके मंत्रियों के द्वारा जो कुछ भी बयान दिया गया है उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ जो है रणनीति बनाई जा रही है। संविदा कर्मी जितने भी संविदा कर्मी है बिहार में लगभग 4 लाख के करीब, सभी के लिए जो है ये पूरी की पूरी प्लान बनाई जा रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में नोटिस में दिखाया था और नोटिस में मैंने सारी चीज़ आपको बताया था। 6 और 7 पॉइंट मैंने सारे के सारे आप लोगों को समझाया था कि ये सारे जो है उन लोगों के साथ जो है अभी इन बात मुद्दों पे जो है सहमति बन गई है। जैसे एग्ज़ाम वगैरह में, यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम सेकेंड एग्ज़ाम में आपको छूट मिलना, और फिर उसके बाद जो है उम्र में जो बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा उम्र हो गया है तो उसमें वहाँ पे छूट मिलना। और देखिए और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताते चलूँ 3-4 ऐसे पॉइंट है जिस पे अभी बात करेंगे अपने लोग। मैं बताते चलूँ यहाँ पे आप लोगों को कि पहला ये है कि जैसे यहाँ पे परमानेंट जॉब वाले के लिए जो सुविधाएं मिलेगी, सेम टू सेम जो सुविधाएं हैं यहाँ पे संविदा वालों को भी मिलने जा रही है। ऐसा सरकार की तरफ से जो है कहना है। ठीक है, 60 वर्षों तक वो जॉब कर सकेंगे, ऐसा भी सरकार की तरफ से कहना है। जैसे डीए वगैरह सब जो करता था, एचआरए, ये सब जितनी भी ये स्कीम है सरकार की, वो सारे उनके जो है पेमेंट और उनकी जो सरकारी जो पैसे आएंगे उनसे वो कटेंगे। और एज यूजुअल समझ लीजिए कि आप सरकारी नौकरी जैसे उन लोगों को भी ट्रीट करा जाएगा, ऐसा जो है सरकार की तरफ से जो है एक मंत्री का बयान आया है। और ये सब चीज़ें जो है पेपर में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ जो है संविदा वालों के लिए सरकार सोच रही है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं बिहार में लगभग 4-5 लाख के करीब, उन सभी को जो है बहुत बड़ी राहत दी जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कि आपके जितने भी वो आपके आपके द्वारा जो संविदा कर्मियों के द्वारा जो किया जाता है, वर्क किया जाता है, और जो परमानेंट वालों के द्वारा जो वर्क किया जाता है उनमें भी समानता रहेगी। तो सारी प्रक्रियाएं जो होगी अब परमानेंट के जैसे ही होने वाली। जैसे पहले रहता था कि संविदा पे जो रहते थे उनको रहता था कि सरकार कब हटा देगी, नहीं हटा देगी। लेकिन अब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को 60 साल तक जो है नौकरी करने के लिए ऐसा सरकार के द्वारा जो है उनको आश्वासन दिया गया है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात और बताते चलूँ यहाँ पे कि आपका जो है ये आपका आप जानते ही होंगे, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया ही था कि जो संविदा कर्मी जो एएनएम सिस्टर थी, एनएचएम, उनके द्वारा जो है बहुत भयंकर लेवल पे जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन वाला सिस्टम जो था अटेंडेंस का, उनको हटाने की बात कही जा रही थी। अब देखिए ये बात बहुत हद तक सही है, इसीलिए सही है कि उन लोगों को इतनी कम सैलरी मिलती है संविदा वालों को, और इतनी कम सैलरी मिलने के बावजूद कईयों सिस्टर ऐसे होते हैं जिनके पास जो अभी स्मार्टफोन भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है सारा सिस्टम जो है आप अपग्रेड कर दिए हैं, लेकिन उन लोगों को जो है पेमेंट और ड्यूटी के टाइम पे कोई ऐसा जो है खास देखने के लिए नहीं मिला है अभी तक के सिनारियों के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और उन लोगों के द्वारा जो है ये भी कहा जा रहा था कि समान काम के लिए समान वेतन है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को लेकर और ये सारी घटनाएं जो हुई थी इनके लेकर बहुत बड़े स्तर पे जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था संविदा वाली एनएचएम कर्मियों के द्वारा और जो भी सिस्टर हैं उनके द्वारा। लगता है इन सभी घटनाओं का जो है सरकार पे असर हुआ है, और जिसके कारण से आपको जो है ऐसा परिस्थिति देखने के लिए मिल रहा है और ऐसा बयानबाजी देखने के लिए मिल रहा है कि जितने भी संविदा कर्मी का है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी जॉब कर रहे हैं उन सभी को परमानेंट की तरह जो है ट्रीट करा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सब पेपर में आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के नाम पर ठगी तथा धोखाधड़ी कर रही है बिहार सरकार, सुनीता शर्मा। तो ये जो है पहले की ये सारी बातें हैं। अब जो बिहार सरकार की तरफ से जो कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की नौकरी 60 साल तक पक्की होगी, वेतन और सुविधाएं भी बढ़ेगी। तो मतलब जो भी सुविधा और वेतन है वो सारी, चाहे वो छुट्टी के लेके हो, चाहे वो वेतन की सुविधा हो, मानदेय के लेके सुविधा हो, तो ऐसे में जो है सारी चीज़ जो है सरकारी में जो परमानेंट जॉब करते हैं उनकी तरह ही रहेंगे। हटाने की प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के जैसे ही हो गया। अगर किसी को हटाना होगा तो पहले ये था कि हटा देंगे। देखिए अभी ये सिर्फ और सिर्फ बयान है दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ ये पेपर का जो है बयानबाजी है। अभी ऑफिशियल नोटिस बिहार सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है गौर से सुन लीजिए कि अभी ये बयानबाजी चल रही है। ठीक है, कि ऐसा हम कर देंगे, क्योंकि आपको
पता है कि आने वाले टाइम में चुनाव है यहाँ पे, ठीक है, 2025 में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। तो इसको लेके जो है बिहार जो भी सरकार है वो सब चाहती है कि मेरी सत्ता बनी रहे, तो इसके लेके जो है ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन ऐसी बातें कही जा रही है, अगर ये हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी यहाँ पे संविदा कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं संविदा पे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, किसी भी विभाग में हो, तो सबके लिए जो है बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परीक्षा पास करने वाले पे 60 साल तक होगा करार, और फेल करने वाले पुराने मानक के आधार पर करते रहेंगे काम। अगर कोई संविदा कर्मी अभी काम कर रहा है और उसको परमानेंट करने के लिए अगर कोई एग्ज़ाम लिया जाता है, अगर वो एग्ज़ाम पास कर गए तब तो आप 60 साल तक के लिए एलिजिबल हो गए। अगर नहीं हुए पास तो जिस नियम के आधार पे आपको जो है नियुक्ति करा गया था, उसी नियम के आधार पे जो है आप काम करते रहेंगे। तो इस तरह की ये सारी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए निकालने का जो है कार्रवाई करने का क्या तरीका बनाया है कि 15 दिन लगातार गायब रहने पर ही जो है निकाले जा सकते हैं, ठीक है। और अवकाश के लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अवकाश वैसे ही मिलेगा जैसे जो है परमानेंट वाले को मिलते हैं, वेतन की सुविधा वैसे ही मिलेगी जैसे परमानेंट वाले को मिलते हैं। तो ये सारी सुविधाएं देने के लिए कही जा रही है। तो ये बहुत ही जो है अच्छी न्यूज़ है जो भी संविदा कर्मी है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो चाहे किसी अन्य विभाग में हो, उन सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ नई अपडेट थी जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया था। तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग से कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे कोई अपडेट आता है, चाहे BTSC ANM 10,709 के रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है। थैंक यू दोस्तों।